हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ये पूरे एक साल का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है। इसकी प्राइस है 65 रुपीज़ और आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि इस करंट अफेयर्स में क्या क्या होगा। मैंने इस पर एक डम्मी वीडियो बनाया था, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो रिवाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और विथ मैप के साथ हम लोग पढ़ते हैं ताकि ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी हो। और जीएस जो भी पुराने हैं करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, रिलेटेड फैक्ट्स लगभग 200 से 300 अलग से याद करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूध और मिल्क उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कैंपेन चलाया है? कैंपेन स्टार्टेड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्योरिटी। तो ये जो स्टेट है ये है राजस्थान। दोस्तों, आज मैंने जीएस में रिवीजन का जो टॉपिक रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सवाल आते हैं। आप ये जानते होंगे कि भारत में 12 मेजर पोर्ट है। पोर्ट मतलब बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ बड़े बड़े बंदरगाहों मतलब कि बड़े बड़े शिप को रखा जाता है। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा पोर्ट या बंदरगाह कहाँ पे है, कौन सबसे गहरा है, कौन सबसे बड़ा है। तो स्टार्ट हो जाइए और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं मैप के साथ आपको दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले जो हम लोग है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट से शुरू करेंगे जिसका पहला नाम था कांडला पोर्ट। कांडला। अब इससे क्या सवाल पूछा जाता है? ये भारत का ऐसा पोर्ट, पहला पोर्ट था जिसने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन का एक तरीके से मिला था इन्हें, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन का एक्सेस मिला था दीनदयाल या कांडला पोर्ट को। ये जो है एक तरीके का टाइडल पोर्ट है। टाइड आप समझते हैं ना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का सबसे पहला ट्रेड फ्री जोन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, उसके नीचे है मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू और मुंबई 2 है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। मतलब कंटेनर जो देखते होंगे ना आप लोग बड़े बड़े, उसमें ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और लार्जेस्ट नेचुरल, दोनों आपको याद रखना है। तो ये लार्जेस्ट कंटेनर भी होगा और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा। उसके नीचे है मर्मागांव गोवा में, फिर उसके आते हैं मंगलुरु है कर्नाटका में। ये सब पोर्ट आपको याद होना चाहिए। कोच्चि में जब आएंगे आपको यहाँ मंगलुरु दिख रहा होगा। फिर आते हैं कोच्चि में, ये मंगलुरु है, ये है कोच्चि। कोच्चि में भी इंटरनेशनल पोर्ट है और एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। कोच्चि का जो पोर्ट है मतलब बंदरगाह, ये है वेम्बनाड लेक के पास, ठीक है। अब आते हैं तुतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट आता है नागापट्टिनम, छोटा सा है। चेन्नई आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एन्नोर पोर्ट जो है इसी का दूसरा नाम है कामराजर पोर्ट। क्या नाम है? कामराजर पोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब ईस्ट कोस्ट का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, ये है नाम चेन्नई। आइए अगला आते हैं भारत का सबसे गहरा पोर्ट, ये है सबसे गहरा डीप पोर्ट, ये है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ये विशाखापत्तनम जो है ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, नेवी के लिए, खासकर ये शिप बनाती है इंडियन नेवी के लिए विशाखापत्तनम। आयरन के एक्सपोर्ट के लिए एक जो सबसे ज़्यादा पोर्ट फेमस है वो है पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। तो याद रखिए आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है और पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, ये रिवराइन पोर्ट है। मतलब ये पोर्ट जो है एक रिवर और समुद्र, ये हुआ बड़ा सा महासागर और ये रिवर से होते हुए ये समुद्र में मिलता है और पोर्ट यहाँ से जाते हैं, तो इसे ये है हल्दिया। और लास्ट में बचता है कोलकाता पोर्ट। आपने ये सुना होगा कि अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे हाल ही में बदल के कर दिया गया है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको यहीं मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और आगे बढ़िए। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो आपने सब्सक्राइब जहाँ किया है वहाँ पे देखिए ये वाला साइन, उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
चलिए, हाल ही में किस देश के KJ-11 रॉकेट का पहला परीक्षण असफल रहा है? KJ-11 रॉकेट फर्स्ट टेस्ट फेल्ड बाई। अब जो ये आपको ये याद रखना है इसलिए क्योंकि इस देश का ये फेल होता नहीं है जनरली। तो ये देश है चीन। KJ-11 अब चीन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आपने पता ही है चीन से कि वुहान से कोरोना वायरस निकलता है और ये पूरे दुनिया के लगभग देश में फैल जाता है और पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको जीरो लेवल पे ला देता है। तो ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ बैंक है जिनका हेड क्वार्टर है वहाँ पे, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी हेड क्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, घबराइएगा नहीं, ये मैं कंफ्यूज करने के लिए जान के पूछ रहा हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं लाइव कितने लोग कमेंट करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। दूसरा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ये आपको AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग में। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है। इसी तरीके से दो और बैंक है, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो IMF से कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। IMF के चीफ हैं अभी क्रिस्टीना जॉर्जिवा और वर्ल्ड बैंक के चीफ का नाम है, क्या नाम है बताइए? वर्ल्ड बैंक के हैं 13वें प्रेसिडेंट, अभी हाल ही में चुने गए थे कुछ दिन पहले, उसका नाम है डेविड मलपास, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा चीन से रिलेटेड। चीन की राजधानी है बीजिंग। तो यहाँ की करेंसी जरूर याद रखिएगा, युआन या रेनमेवी, ठीक है। थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन याद हो जाएगा। अब बाकी के देशों के कुछ राजधानी जरूर देखिए। वियतनाम आपको दिख रहा होगा, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब आसपास की कंट्री हैं और इन्हें जो है एक तरीके से ईस्ट एशिया के देश कहे जाते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू और नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। क्या है? नगल्ट्रम। दूसरा है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू और यहाँ जो है सार्क का हेड क्वार्टर है। यहाँ का करेंसी नेपाल का क्या है? रुपया। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, बहुत यहाँ की करेंसी है। कंबोडिया नोमपेन और रियल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। बर्मा, म्यांमार और नेपिडाव यहाँ की करेंसी है। वियतनाम होनोई और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। तो इतनी चीज़ें आपको अगर याद हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी कंट्री एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट 2020, ग्लोबल इकोनॉमी या वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एवं ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये जो है 5.2% कम हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी। और ये बहुत हजार्डस और डिजास्टरस बात है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5.2% जो है ये कम हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कौन सी कंट्री कौन सी इंडेक्स में टॉप पे है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर बैन लगाया है? विच कंट्री बैंड ऑल इंडियाज़ न्यूज़ चैनल एक्सेप्ट दूरदर्शन। और ये देश जो है हमारा प्यारा छोटा सा पड़ोसी देश है नेपाल, जो कि अभी थोड़े चाइना के प्रभाव में आके ये सब स्टेप उठा रहा है। तो इसने दूरदर्शन को छोड़ के बाकी सारे चैनलों को बंद कर दिया है। नेपाल की राजधानी मैंने बताया ही, KP शर्मा ओली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। अब इसकी हाइट कितनी है? और इसकी हाइट एवरी ईयर 6 सेंटीमीटर बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ये अभी फॉर्मिंग स्टेज में है, मतलब अभी बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नेपाल से रिलेटेड ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब जापान की बात हो रही, तो जापान के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं शिंजो आबे और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नाकासाकी पे 9 अगस्त को एटम बम गिरा था, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को। तो ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं
पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का जो नेशनल असेंबली है, मतलब इनका जो संसद है, वो दुनिया का पहला सोलर से चलने वाला नेशनल असेंबली है या संसद है। ठीक है, अब सोलर की बात हो रही है तो भारत ने कुछ दिन पहले गांधी सोलर पार्क ये कहाँ बनाया था? मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, मोदी जी ने। तो ये जो है गांधी सोलर पार्क बना था यूनाइटेड नेशंस के एक छोटे से पार्क में और ऑफिस में। वहाँ 200 सोलर पैनल गिफ्ट किए गए थे इंडिया के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट भी करिए। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसे लास्ट में कमेंट करिए। देखिए, किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? तो 14% कम होना एक बहुत गड़बड़ बात है। तो ये कम हुआ है TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका नेट प्रॉफिट जो है ये 14% कम हो गया है। अब इस आपको तो आपने रतन टाटा को देखा ही होगा। और एक जगह है जमशेदपुर जो कि लौह और आयरन इस्पात उद्योग के लिए बहुत फेमस है। इसे जमशेद जी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था। जमशेदपुर आज इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। TCS को 14% लॉस हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो ये वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। आपको अगर याद होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। तो कितना बढ़ेगा? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की? ये तनाव फंड है क्या? तो SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने तनाव फंड घोषित करने की घोषणा की है। अब ये तनाव फंड क्या होता है? तनाव आप समझ ही रहे हैं, स्ट्रेस। तो SBI के साथ मिलकर, ठीक है, महाराष्ट्र ने SBI के साथ मिलकर तनाव फंड मतलब स्ट्रेस फंड रिलीज़ किया है। अब ये जो है कई तरीके के स्ट्रेस से लोग जूझ रहे हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों के रिजल्ट हो सकते हैं अफेक्टेड हुए हों, कमाए हों, बट एक मोटिवेशन आपको याद रखना है हमेशा कि आप जो भी ये रिजल्ट देख रहे हो ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। आपके ये फ्यूचर बनाने का एक पार्ट जरूर हो सकता है। सबसे ज़्यादा आपको देखना है रिजल्ट्स जो होते हैं कॉलेज के, एकेडमिक के। आप भरोसा करो, मैंने मास्टर्स तक किया है और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं, फिर भी मैंने जितने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है शायद ही कोई कर पाए। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप मार्क्स कितने लाते हो, अल्टीमेटली यही मैटर करेगा कि आप कितने एलिजिबल हो, कितने एग्ज़ाम अच्छे क्रैक कर सकते हो। और बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे UPSC या किसी भी स्टेट PCS में उनको बस पासिंग मार्क्स से मतलब है कि ये बंदा बस पास होना चाहिए। तो अगर किसी का भी बहुत कम मार्क्स है तो वो हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इसलिए आइए एयरपोर्ट को देखते हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से हम आज शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक नया एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाने की अनुमति दे दी गई है। और बाकी जो एयरपोर्ट हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और दूसरे जो एयरपोर्ट हैं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, बिहार में गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पटना में। 2 एयरपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं हम कि राजस्थान में आप देख सकते हैं यहाँ जयपुर है। ठीक है, दमदम कहाँ है बताइए? कोलकाता एयरपोर्ट है यहाँ पे, इसी का नाम क्या है? दमदम। आज मैं आपसे रैंडमली पूछता हूँ, जैसे कि राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है। आपने देखा होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैंने आपसे कहा था केरल एक भारत का ऐसा स्टेट है जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो तिरुवनंतपुरम, कालीकट, कोचीन, ये सब जो हैं केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और दोस्तों कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर फिर से जो है लूसेंट की सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए। तो हमने अब स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, अब आपको सारे वीडियो शेड्यूल मिलेंगे
आज ही बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा सबको, ठीक है। और जिन्हें भी करंट अफेयर्स परचेज करना है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं। मेरे फेसबुक लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो चेन्नई एयरपोर्ट हो गया, कोयम्बटूर एयरपोर्ट हो गया, और कोयम्बटूर का नाम अब बदलकर कोयम्बथूर कर दिया गया है। प्लीज़ याद रखिए, रिसेंट का करंट अफेयर्स है कोयम्बथूर, ठीक है। चलिए तो अगला फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम याद रखिएगा, जीजी मैडेलिन स्विगल। जीजी मैडेलिन स्विगल जो है पहली अश्वेत, मतलब कि एक तरीके से वाइट नहीं है, वाइट रेस की, ये पहली महिला पायलट बनी है, जीजी मैडेलिन स्विगल। अमेरिकी नौसेना की बात है तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाल ही में यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उड़ानों पर रोक लगा दी है? तो यूरोपीय देशों के बाद जो है अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जितने भी एयरलाइंस हैं सब पे रोक लगा दी है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और 45वें प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और यहीं वाशिंगटन डीसी में 2 बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में, वर्ल्ड बैंक की 1944 में। और बाकी डिटेल मैंने पहले भी बताया है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबको मैं रिवीजन कराता हूँ, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं रिवीजन कराता हूँ। अमेरिका में है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में क्या क्या आते हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो, ये सब ग्रेट लेक्स के पार्ट हैं। और मैं बता दूं, अमेरिका से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है? तो ये राज्य जो है ये है दिल्ली। यूनिवर्सिटी लेवल की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको इन्होंने रद्द कर दिया है। एंड ये एग्ज़ाम की बात मतलब कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। इसे रद्द कर दिया है दिल्ली ने। हाल ही में सीजी होली ने दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तेंजिंग गे थेडोग। इनका नाम भी ऐसा है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, थेडोग, ठीक है, तेठोग। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो स्टार्टअप पॉलिसी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। अब आपके लिए आज का सवाल है जिसको आपको कमेंट करके बताना है, किस राज्य ने कोविड-19 रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता कैंपेन चलाया है? तो ये जो भी इसका राइट आंसर है मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन दबा के ज़रूर देखिए, और इसका जो भी राइट आंसर है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।